हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्यूचर पॉइंट। आज हम चैप्टर 2 पॉलिनोमियल को बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसके वो सॉल्व करेंगे। उस चैप्टर में कुछ स्पेसिफिक पैटर्न के क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं और कहूंगा कि हमेशा पूछे जाते हैं। तो वो पैटर्न कुछ इस तरीके के आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, है ना। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा x माइनस वन बाय एक्स इक्वल टू -1 और यहाँ वैल्यूज निकालनी है अलग अलग क्वेश्चन की। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। लेट्स सी वो कॉन्सेप्ट क्या है। जब भी आपको एग्जाम में कुछ इस तरह का पैटर्न दिखे जहां पर x प्लस वन बाय एक्स इक्वल्स टू के इज एन इंटीजर, ये कोई भी वैल्यू हो सकता है, और आपसे वो एग्जाम में ये पूछ ले कि एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी ये बताएं। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब भी आपको एक्स स्क्वायर एक्स प्लस क्या हो बोला मैंने एक्स प्लस वन बाय एक्स दिखे, प्लस अगर बीच में दिखे और आपको प्लस ही लाना हो, यहां प्लस दिया है और आपको प्लस ही लाना हो, तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि जो भी वैल्यू यहां दी है के, उसका स्क्वायर करेंगे आप और उसमें से 2 को माइनस कर देंगे। जो भी वैल्यू आपको यहां पे दी है के, उसका आप स्क्वायर करेंगे और यहां पे क्या कर देंगे, उसका माइनस कर देंगे। ये ऑलवेज रिमेंबर, आपको बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट ये ध्यान रखना है। ठीक है, और एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको साथ में बताता हूं कि यदि ऐसा होता कि x माइनस वन बाय एक्स इक्वल्स टू के दिया होता और फिर आपसे पूछते वो एक्स स्क्वायर वन बाय एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू आप बताएं ये क्या होगी, तो इस वाले क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है यदि आपको प्लस हो और प्लस में जाना है तो आपको हमेशा -2 करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको माइनस दिया हो और प्लस में जाना है तो आपको हमेशा के स्क्वायर प्लस 2 करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आया होगा कॉन्सेप्ट कि अगर के दिया हो तो हमेशा के स्क्वायर -1 -2 करेंगे। कब? जब पॉजिटिव से पॉजिटिव में जाना हो और नेगेटिव से पॉजिटिव में जाने के लिए के स्क्वायर प्लस 2। ये हमेशा ध्यान रखें कि हमेशा आपसे एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर ही पूछा जाएगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर आपसे पूछे। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव ही पूछते हैं। हाँ, यहां चेंज आ सकता है। तो ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, यहां पर क्वेश्चन है कुछ x माइनस वन बाय एक्स इक्वल्स टू -1। अब आपको फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन काफी परेशान करता है स्टूडेंट्स को, पर इसको 2 सेकंड में आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्टली। देखिए आप क्या दिया है आपको -1, तो आप इसका स्क्वायर कर दें। ठीक है, अब आपने देखा कि माइनस से प्लस में जाना है। देखिए आप माइनस से प्लस में जाना है तो यहां क्या करेंगे, माइनस से प्लस में जाने के लिए ऐड करेंगे 2। ठीक, तो 1 प्लस 2 दैट इज 3। दिस इज योर आंसर। देखिए आपने विद इन 2 या 3 सेकंड आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पैटर्न आपके पास है x प्लस वन बाय एक्स इक्वल्स टू √5। देन अगर आपको एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर फाइंड करना है तो फिर से वही टेक्निक। अब लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ प्लस दिया हुआ है और प्लस में ही जाना है। प्लस दिया हुआ है, प्लस में ही जाना है। तो देखिए यदि प्लस होता है तो प्लस में जाना होता है, तो आपको जो भी के दे उसकी स्क्वायर -2 करना है। तो √5 की स्क्वायर 5 -2 दैट इज 3। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि कितनी आसानी से आप निकाल सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन जो कि ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, जहां पे बच्चों को टाइम बचाना एक इंपॉर्टेंट टास्क होता है। तो आप इजीली इसको क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं लगभग 10-20 सेकंड में। ठीक है, अब आप एक नेक्स्ट पैटर्न को समझें। यहां पर नेक्स्ट पैटर्न आपको दिख रहा होगा यहां पर थर्ड क्वेश्चन से, जहां पे आपसे देखे x प्लस वन बाय एक्स 5 दिया है, लेकिन आपसे यहां पे क्यूब पूछ लिया गया है। यहां पे आपसे क्यूब पूछ लिया गया है ना। हाउ टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, इसके लिए भी एक कॉन्सेप्ट है। जैसे मैंने ये आपको बताया वैसे ही मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट बताता हूं कि अगर एग्जाम में आपको x प्लस वन बाय एक्स इक्वल्स टू के आता है, के कोई भी इंटीजर हो सकता है, रूट में हो सकता है, सॉरी इंटीजर तो क्या, कोई भी किसी टाइप का नंबर हो सकता है, एनी रियल नंबर। तो जब भी ध्यान रखें के मैं इसलिए कंसीडर कर रहा हूं, ये पी ए बी सी डी कोई भी अल्फाबेट आप कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको जब भी ये वैल्यू दी जाए, सॉल्व कैसे करना है, सॉल्व करने का तरीका बड़ा आसान है। उसमें आपको ध्यान रखना है एक्स क्यूब प्लस वन बाय एक्स क्यूब आपको यहाँ पे फाइंड करना है। तो तरीका क्या है, तरीका यह है कि जो भी आपको वैल्यू यहां दी है उसका क्यूब करना है। ठीक है, और वापस वही बात, अगर पॉजिटिव से यहां पर पॉजिटिव में जाना है, देखिए लेकिन ऐसे पॉजिटिव से पॉजिटिव जा रहा है यहाँ पे के से के एक्स क्यूब की तरफ, एक्स से एक्स क्यूब की तरफ, तो के क्यूब -3 के आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्या ध्यान रखना पड़ेगा आपको यहाँ पर
के जो भी दिया हो वैल्यू उसका क्यूब कर देंगे, -3 इंटू के कर देंगे। मैं आपको एक बार करके दिखाता हूं कैसे ये पॉसिबल हो पाता है। लेट्स से क्वेश्चन यहां पे दिया है x प्लस 1/x इक्वल्स टू 5। ठीक, नाउ कैसे सॉल्व करेंगे देखिए इसे। इसको हम सॉल्व करेंगे x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल्स टू 5 का क्यूब कर दीजिए आप, 5 का क्यूब माइनस 3 इंटू के, 3 इंटू के इज 5, तो 3 इंटू 5। ठीक, अब बताएं सॉल्व करके क्या आएगा। 125 माइनस 15, तो ये आ गया 110। 110 आपका आंसर आ गया। तो विद इन 10 सेकेंड आपने इस कॉन्सेप्ट, आपको ये याद रखना है, ये चीज याद रखनी है कि x प्लस 1/x इक्वल टू के है, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब के क्यूब माइनस 3k होगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट चीज सीख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहां पे क्वेश्चन नंबर 4 देखें आप, x माइनस 1/x इक्वल्स टू 7 है, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब आपको निकालना है। इसकी भी एक ट्रिक है, इसका भी एक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि यदि आपको x माइनस 1/x इक्वल टू के दे, देखिए यहां पे पॉजिटिव से पॉजिटिव में जाना था तो हमने -3k किया, लेकिन अब हमको क्या ध्यान रखना है, x माइनस 1/x इक्वल टू के है और आपको x क्यूब माइनस 1/x क्यूब करना है, तो क्या होगा, कैसे सॉल्व होगा ये पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो कुछ भी नहीं करना है आपको, अगर माइनस से माइनस में जाना है, यहां पे माइनस है और इससे माइनस में ही आपको जाना है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है के क्यूब प्लस 3k करना पड़ेगा, के क्यूब प्लस 3k करना पड़ेगा। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है यहां पर। लेट से क्वेश्चन क्या है, x माइनस 1/x इक्वल्स टू 7। नाउ आपको क्या दिया है, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब। ठीक है, तो अब ये थोड़ा सा एक ट्रिकी पार्ट है कि आपको क्यूब आता है कि नहीं आता है, तो आपको मल्टीप्लाई कर करके देखना पड़ेगा। तो 7 का क्यूब प्लस 3 इंटू 7। नाउ 7 का क्यूब क्या होता है, 343 प्लस 7 इंटू 3 21। तो इफ यू एड दीज टू नंबर्स आपको मिलेगा 3 और 1 4, 4 2 6 और 3, दिस इज 364 इज योर आंसर। अब कॉन्सेप्ट क्या था, कॉन्सेप्ट ये था कि यदि आपको क्यूब में पॉजिटिव से पॉजिटिव, अच्छा ऐसा कभी नहीं होगा कि पॉजिटिव से नेगेटिव आपको पूछे, ऐसे क्वेश्चन आते हैं बट वो बहुत हायर लेवल पे आते हैं जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। 9th लेवल पे यही पूछा जा सकता है, आपको पॉजिटिव से पॉजिटिव पे जाना था आपको क्यूब में, तो आपने -3k किया, नेगेटिव से नेगेटिव में जाना था तो +3k किया। ठीक है, इसके डिटेल सॉल्यूशन इफ यू नीड आई विल प्रोवाइड यू, कमेंट मी सो दैट आई कैन प्रोवाइड यू द डिटेल सॉल्यूशन एज वेल। बट ये क्वेश्चंस आप 10 से 20 सेकंड में कर सकते हैं, सो दैट यू कैन सेव योर टाइम व्हाइल डूइंग द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए काफी बेहतरीन ट्रिक है ये। अब आपको आई होप ये समझ आया होगा। एक इंपॉर्टेंट चीज, एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, यहां इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप देखें, आपको x प्लस 1/x इक्वल टू 3 दिया है, आपको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर फाइंड करना है, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब फाइंड करना है और x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4 करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि 4 वाला तो मैंने बताया ही नहीं, तो मैं आपको छोटी सी हिंट दे रहा हूं, जो स्क्वायर आपका यहां पर आएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, उसको अगेन क्या करना है, आपको सेम प्रोसेस से आगे बढ़ाना है जो मैंने यहां पे किया था k स्क्वायर माइनस 2 से, एक बार और करना है। x प्लस 1/x से x टू द पावर 2 आएगी और 2 से 4 पावर आएगी। ये थोड़ा ट्रिकी है, आप कोशिश कीजिए, नहीं आएगा तो मुझे कमेंट में करके बताइएगा, तो मैं फिर उसको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूंगा। आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड इसके बाद भी और कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा, जो पॉलिनॉमियल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। थैंक यू सो मच।